नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं केंद्रीय गृह मंत्री के पंचकुला दौरे की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बुधवार को हरियाणा के पंचकुला पहुंचे, जहां उन्होंने सहकारिता सम्मेलन और पुलिस जवानों की पासिंग आउट परेड सहित कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शिरकत की। अपने संबोधन में शाह ने हरियाणा के किसानों, जवानों और खिलाड़ियों के योगदान को सलाम कर कहा कि हरियाणा गीता की भूमि के साथ साथ हरि की भूमि भी है। केंद्रीय गृह मंत्री ने उस दौर को याद कर कहा कि एक समय था जब भारत को अमेरिका से खाने के लिए खराब और लाल गेहूं आयात करना पड़ता था, लेकिन आज हरियाणा और पंजाब के परिश्रमी किसानों की बदौलत भारत ने न केवल आत्मनिर्भर है बल्कि पूरे विश्व का पेट भरने की भी क्षमता रखता है। गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सराहना कर कहा कि हरियाणा सरकार के ने 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदने और गन्ने का सर्वाधिक भाव देने जैसे फसलों से किसानों के चेहरे पर मुस्कान लाई है। उन्होंने सहकारिता मंत्रालय के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि पशुपालन और कृषि के संगम से आज ग्रामीण महिलाएं लाखों में कमाई कर रही हैं। सुरक्षा के मद्देनजर चंडीगढ़ और पंचकुला में कड़े इंतजाम किए गए थे और इस नए शिक्षित पुलिस बैच से तकनीक आधारित पुलिसिंग को नई मजबूती मिलने की उम्मीद जताई गई है। इस दौरान 5061 पुलिस जवानों की पासिंग आउट परेड आकर्षण का केंद्र रही। इस परेड का नेतृत्व जींद की बेटी निशु और हांसी के मंजीत चहल ने किया। निशु 39 सप्ताह की ट्रेनिंग में 15 गतिविधियों में ओवरऑल टॉप रही। अगली खबर सोनीपत से। यहाँ मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स राई में बुधवार को 53वें वार्षिक स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय ऊर्जा और आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शिरकत की। स्कूल परिसर को दुल्हन की तरह सजाया गया था और छात्रों ने अपनी खेल प्रतिभा व सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से मेहमानों का मन मोह लिया। हालांकि कार्यक्रम में हरियाणा के खेल एवं युवा राज्य मंत्री गौरव गौतम नहीं पहुंचे। वरिष्ठ अतिथि के रूप में शामिल होना था, लेकिन वे समारोह में नहीं पहुंच पाए। डीसी सुशील सारवान की देखरेख में जिला प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए थे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले उभरते खिलाड़ियों और मेधावी छात्रों को सम्मानित किया और राय स्पोर्ट्स स्कूल के गौरवशाली इतिहास की सराहना की। अब बात करते हैं एएसआई के रिश्वत लेने की। हरियाणा के सोनीपत जिले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई कर सेदपुर पुलिस चौकी में तैनात एएसआई को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। आरोपी एएसआई विजयपाल ने सड़क दुर्घटना के मामले में जब्त की गई गाड़ी को छुड़वाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के बदले पानीपत के एक युवक से 5000 रुपए की मांग की थी। पीड़ित युवक ने हार मानने की बजाय भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई और इसकी शिकायत एसीबी से कर दी। ब्यूरो की टीम ने तुरंत जाल बिछाया और जैसे ही आरोपी एएसआई ने रिश्वत की रकम अपने हाथों में ली, टीम ने उसे रंगे हाथों दबोच लिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। अगली खबर करनाल से। यहाँ सत्ताधारी दल भाजपा कार्यकर्ता और पन्ना प्रमुख राजू के बेटे अनमोल पर उसके ही परिचितों ने चाकू से हमला कर दिया। विवाद महज 15,000 रुपए ने देने को लेकर शुरू हुआ था, जिसके बाद मोन्टू और सौरभ नाम युवकों ने अनमोल के सर पर चाकू से कई वार किए। गंभीर रूप से घायल अनमोल को पहले सिविल अस्पताल और फिर कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, लेकिन वहां से उसे चंडीगढ़ पीजीआई रेफर कर दिया गया। सदर चौकी पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। अब चलते हैं पलवल। यहाँ एंटी नारकोटिक्स सेल ने होडल के फुलवाना गांव के पास छापेमारी कर 2 तस्करों को 320 प्रतिबंधित नशीले इंजेक्शनों के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में से एक उत्तर प्रदेश के मथुरा का रहने वाला संजय है, जबकि दूसरा स्थानीय निवासी कृष्ण कुमार है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ये आरोपी लंबे समय से युवाओं को नशे की सप्लाई कर रहे हैं। ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में हुई तलाशी के दौरान इनके पास से भारी मात्रा में नशीले इंजेक्शन बरामद हुए, जिनका ये कोई वैध दस्तावेज नहीं दिखा सके। ओडल थाना पुलिस ने दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब पुलिस इन आरोपियों को रिमांड पर लेकर ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि नशे की ये खेप कहां से लाई गई थी और इस अवैध नेटवर्क में कौन कौन बड़े चेहरे शामिल हैं। आखिर में बात करते हैं पानीपत की। हनी ट्रैप की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां रोहतक के एक टाइल कारोबारी को सोशल मीडिया पर दोस्ती महंगी पड़ गई। इंस्टाग्राम पर युवती ने कारोबारी के सोने के गहनों और रील्स को देखकर उससे दोस्ती की। मीठी बातों में फंसकर युवती ने अपनी सहेली के साथ
कारोबारी को हरिद्वार घूमने के लिए राजी कर लिया। 22 दिसंबर की रात घने कोहरे के कारण तीनों पानीपत के होटल थार इन में रुके। वहां शराब पीने के बाद जब कारोबारी गहरी नींद में सो गया तो दोनों युवती उसके शरीर से 20 तोले सोने के आभूषण और 50,000 रुपए लेकर फरार हो गई। सुबह होटल स्टाफ के जागने पर कारोबारी को लूट का एहसास हुआ। चांदनी बाग थाना पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन के आधार पर दोनों शातिर युवकों की तलाश शुरू कर दी है। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। और अधिक खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं।